Proto, use the bat to hit the ball to the end of the table and then return it. Do you understand? Okay, Proto, begin. दोस्तों, ये क्लिप्स देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं। सही मायने में दुनिया बहुत ही तेजी से बदल रही है और आज हम उस दौर में जी रहे हैं जहां हमारी डेली लाइफ में मशीनें बहुत आम हो गई हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद तो दुनिया भर में अब एडवांस रोबोट्स बनाने की होड़ सी लग गई है। वैसे हम ह्यूमंस रोबोट्स को लेकर हमेशा काफी क्यूरियस रहते हैं और ये सच भी है कि फ्यूचर में हो सकता है कि हर घर में एक रोबोट दिखाई दे। आई नो, ये बहुत ही एक्साइटिंग ड्रीम है जिसे पूरा होने में शायद कुछ टाइम लग जाए, मगर आज हम आपके इस ड्रीम को पंख लगाने जा रहे हैं क्योंकि आज हम आपको लेकर चलेंगे बहुत ही विशाल और इंटरेस्टिंग रोबोट्स की एक ऐसी दुनिया में जहां कुछ रोबोट्स की इंसानी हरकतें आपको चौंका देंगी तो कुछ रोबोट्स के हैरत अंगेज स्किल्स देखकर शायद आपका भी रोबोट्स खरीदने का मन बन सकता है। इसी बात पर स्वागत है आपका द फैक्ट लैंड पर एक बार फिर से। रोबोट मेथड 2। दोस्तों, जब आपके पास बेशुमार दौलत हो ना, या फिर यूं कहे कि आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो, तो जाहिर सी बात है कि आपके शौक भी अलग ही लेवल के होंगे। ऐसे ही दुनिया के सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस के शौक। जी हाँ दोस्तों, साल 2017 में अमेज़न की एनुअल रोबोटिक्स कॉन्फ्रेंस में जेफ बेजोस के दिल को छू गया था ये रोबोट जिसका नाम है मेथड 2। इसे साउथ कोरिया की हैंगकुक मिरी टेक्नोलॉजी ने बनाया और इसका वजन है 1450 किलोग्राम लगभग। इस रोबोट को बनाने में कंपनी ने लगभग $100 मिलियन खर्च किए थे और इस रोबोट का प्राइस रखा गया था $3.6 मिलियन। है तो महंगा पर इसके फीचर्स भी तो शानदार है। आप इसे रिमोट से भी चला सकते हैं और इसके अंदर बैठकर बिल्कुल आयरन मैन की तरह भी आप जैसे ही अपनी बाजू चलाएंगे वैसे ही रोबोट अपने हाथ चलाएगा और तो रियल स्टील की तरह ये आपके मूव्स भी कॉपी करेगा। क्या है ना, एकदम क्लासिक। मार्क 3 रोबोट। अब बात करते हैं उस रोबोट की जिसने बात दी जापान के कुराटास रोबोट को। जी हाँ दोस्तों, ये अमेरिका का मार्क 3 रोबोट। आपको बता दें कि मार्क 3 एक जायंट फाइटिंग रोबोट है जिसे अमेरिकन कंपनी मेगाबॉट्स ने बनाया है। ये वही कंपनी है जिसने जायंट रोबोट फाइटिंग स्पोर्ट्स लीग की शुरुआत की थी। सबसे मजे की बात यह है कि कुराटास की ही तरह इसे भी आप इसके अंदर बैठकर ड्राइव कर सकते हो। जून 2005 में उन्होंने जापान के कुराटास रोबोट को फाइट के लिए चुनौती दी और दोनों में शानदार फाइट भी हुई जिसे यूट्यूब पर लाइव दिखाया गया था। इस धमाकेदार फाइट में मार्क 3 ने कुराटास को मात दी थी। इसकी एक वजह यह भी थी कि मेगाबॉट्स ने अपने पिछले वर्जन मार्क 2 को और ज्यादा एडवांस बनाकर खास तौर पर इस फाइट के लिए ही मार्क 3 को तैयार किया था। मार्क 3 में 430 हॉर्स पावर का कोर वेड इंजन है। इसकी हाइट 16 फीट और वजन लगभग 11,800 किलो है। वैसे खास बात यह है कि इसमें विंग्स भी लगे हैं। अब बात अलग है कि उड़ता नहीं है। चलिए अब आपको बताते हैं इसकी हैरान कर देने वाली कीमत। दोस्तों, एक मार्क 3 की कीमत है $2.5 मिलियन, यानी कि करीब 18 करोड़ 41 लाख रुपए। फेडोर। दोस्तों, आपको ह्यूज जैकमैन की रियल स्टील मूवी तो याद होगी। उसमें जो एटम नाम का रोबोट दिखाया गया है, फेडोर भी काफी हद तक उसी के जैसा है। बस फर्क इतना है कि फेडोर का साइज इंसानों से मिलता जुलता है। दरअसल रशिया में बनाए गए इस रोबोट को इंसानों की जगह स्पेस में भेजने के लिए बनाया गया था। बता दें कि फेडोर का मतलब होता है फाइनल एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑब्जेक्ट रिसर्च। इसे स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट्स की हेल्प के लिए बनाया गया था, पर कुछ कमियों की वजह से इसे स्पेस में भेजने के लिए रिजेक्ट कर दिया गया, जैसे कि स्पेस वॉक के लिए इसकी टांगे कुछ ज्यादा ही लंबी थी। हालांकि कुछ लोगों का यह भी मानना था कि ये क्यूट रोबोट स्पेस स्टेशन पर रशियन फ्लैग के साथ खड़ा बेहद खूबसूरत लगेगा और यही वजह है कि रूस ने हार नहीं मानी और वो फेडोर से भी ज्यादा एडवांस रोबोट बनाने की तैयारी कर रहे हैं ताकि वो स्पेस में रोबोट भेजने वाली पहली कंट्री बन सके। द काबूटॉम RX-3। दोस्तों, अब तक जो हमने आपको रोबोट दिखाए वो ट्रांसफॉर्मर्स और इंसानों के मॉडल बनाए गए थे, और अब जो रोबोट हम आपको दिखाने वाले वो इन सबसे अलग है। ये है द काबूटॉम RX-03 जिसे जापान के इंजीनियर हिटोशी टाकाहाशी ने बनाया है। उन्हें ये बनाने में 11 साल लग गए। राइनोसेरोस बीटल्स की तरह दिखने वाला ये रोबोट साल 2008 में लॉन्च किया गया था, जिसे देखने के बाद सब हैरान रह गए थे। ये 36 फीट लंबा है और उसका वजन करीब 15,400 किलोग्राम है। बीटल की तरह ये भी 6 पैरों पर ही चलता है और मुंह से स्टीम और स्मोक छोड़ता है। इस पर एक बार में 7 लोग सफर कर सकते हैं अगर वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर सफर करना चाहे तो। द डायनासोर रोबोट।
दोस्तों जब बात हो रही है जानवरों की तरह दिखने वाले जायंट रोबोट्स की, तो इसको दिखाना तो लाजमी हो जाता है दोस्तों। आपने जुरासिक पार्क फिल्म तो देखी होगी, जिसमें एक वो डायनासोर का पार्क बनाते हैं। ऐसा ही पार्क जापान में एक होटल में बनाया गया है, जिसमें डायनासोर जैसे रोबोट बना कर रखे गए। 2016 में जापान के डाउनटाउन इलाके में पब्लिक के लिए एक शो रखा गया था, जहाँ पर ये रोबोट डायनासोर पहली बार दिखाया गया था। ये रोबोट इतने असली लग रहे थे कि यकीन करना भी मुश्किल हो जाए कि ये रोबोट है या असली है डायनासोर। इनकी स्किन कार्बन फाइबर से बनाई गई थी और डिजाइनर्स ने इनकी मसल स्ट्रक्चर को बिल्कुल असली डायनासोर की तरह बनाया था। इसमें सबसे स्पेशल है डायनासोरोसिस यानी TRX-03, जो 26 फुट ऊंचा है और उसका वजन 38 किलो है। फिलहाल ये दुनिया का सबसे बड़ा चलने वाला रोबोटिक डायनासोर है। लव प्रिंसेस। दोस्तों जब फिल्म की बात हो ही रही है, तो चलिए आपको स्पाइडरमैन मूवी के कैरेक्टर डॉक्टर ऑक्टोपस से इंस्पायर्ड एक रोबोट के बारे में बताते हैं। दोस्तों ये लव प्रिंसेस, जो कि एक जायंट स्पाइडर रोबोट है, इसे एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया था और ये 2008 के यूरोपियन कैपिटल के कल्चरल फेस्टिवल का भी हिस्सा बन चुकी है। प्रिंसेस ने पहली बार इंग्लैंड के लिवरपूल में 3 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी। उनकी पहली परफॉर्मेंस पब्लिक के लिए बिल्कुल फ्री थी, मगर 4 दिन की उसकी परफॉर्मेंस के लिए कंपनी को लगभग 1.9 मिलियन पाउंड्स खर्च करने पड़े थे। बता दें कि लव प्रिंसेस को फ्रेंच आर्ट कंपनी ला मशीन ने डिजाइन किया था। इसकी हाइट 50 फुट और वजन लगभग 33,500 किलो है। इसे चलाने के लिए 2 से 4 नहीं बल्कि 12 लोगों की जरूरत होती है। प्रिंसेस के अंदर मूवमेंट के लिए 50 एक्सेस दिए हुए हैं और सबसे ज्यादा आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 50 फुट हाइट वाला ये बीस्ट रोबोट एक से एक शानदार स्पेशल इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है, जैसे फ्लेम, स्मोक, हवा, बर्फ, लाइट, साउंड और यहाँ तक की बारिश भी। कुराटास। दोस्तों टेक्नोलॉजी के मामले में जापान का कोई मुकाबला नहीं है और ये उसने एक बार फिर साबित कर दिया है, क्योंकि दुनिया का सबसे पहला बोर्डिंग मेगा रोबोट कुराटास जापान में बनाया गया है। सुइटोबाशी हेवी इंडस्ट्री द्वारा बनाए गए इस रोबोट को साल 2012 में लॉन्च किया गया था। इसकी लंबाई लगभग 13 फुट और वजन 2000 किलो से भी ज्यादा है। बता दें कि कुराटास को आप एक कार की तरह ड्राइव कर सकते हैं। इस अद्भुत रोबोट में कई शानदार हथियार लगे हुए हैं, जैसे 6000 राउंड पर मिनट वाली BB रोटरी कैनन और लोहास लॉन्चर। कुराटास को आर्टिस्ट कोगोरो कुराटा और रोबोसिस्ट वाटारू योशिजाका ने बनाया है और उन्हीं के नाम पर इसका भी नाम रखा गया है। कुराटास ने जायंट रोबोट फाइटिंग स्पोर्ट्स लीग में अमेरिका के मार्क 3 रोबोट से फाइट की थी, जिसमें वो हार गया था। लेकिन हारने के बाद भी कुराटास की पॉपुलैरिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ा और अब इसे पब्लिक के खरीदने के लिए अवेलेबल कर दिया गया है। इसकी पॉपुलैरिटी की एक वजह ये भी है कि आपको इसमें काफी कस्टमाइजेशन और एड ऑन फीचर्स मिलते हैं। तो अगर आपको भी जायंट मेगा रोबोट का शौक है तो आप इसे खरीद सकते हैं और आयरन मैन वाला फील ले सकते हैं। बस आपको खर्च करने होंगे 1.3 मिलियन US डॉलर्स, यानी 9 करोड़ 57 लाख रुपए सिर्फ। क्या बात है। डिवायोडमैक। देखने में तो ऐसा लगता है कि जैसे कबाड़ से रोबोट बना दिया गया हो, फिर जैसा दिखता है उससे कई ज्यादा एडवांस और फैंसी है। इसे बनाया गया लेगेसी इफेक्ट्स एंड द स्टेन विंस्टन स्टूडियो ने। और सबसे हैरान कर देने वाली ये बात ये है कि जब ये इसे बना रहे थे तो कुछ ऐसा बनाना चाहते थे जो ड्राइवर की मूवमेंट्स को कॉपी कर सके, और फिर उन्होंने जापानीज टेक्निक को रिवर्स इंजीनियर करके डिवायोडमैक बना दिया। एक ऐसा रोबोट है जिसके अंदर बैठकर आप जिस तरह अपने हाथ चलाओगे वैसे ये भी अपने हाथ चलाएगा। बेसिकली ये नकलची रोबोट है, आपको कॉपी करेगा। द ग्रैंड एलिफेंट। दोस्तों आपको दिखाने वाले एक ऐसा रोबोट जिसे देखकर आप भी बोलेंगे अरे प्रभु, जी हाँ, मिले हमारे गजराज रोबोट द ग्रैंड एलिफेंट से। 40 फुट ऊंचा ये हाथी रोबोट एक टूरिस्ट ट्रैवलर की तरह है जो अपने ऊपर लोगों को सैर कराता है। इसके ऊपर एक टेरेस और छोटा लाउंज है। इसे फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रैंकोइस डेला रोजोयर और पियरे ओरिफिस ने डिजाइन किया है। इस शानदार हाथी ने फ्रेंच टाउन की नैंटिस के कल्चर में 4 चांद लगा दिए। ये प्रोजेक्ट 2007 में पब्लिक के लिए खोला गया था और तभी से लोगों को शानदार राइड दे रहा है। मंकी किंग। दोस्तों मंकी किंग सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में आती है हॉलीवुड की फिल्म। खैर हम कह सकते हैं कि कुछ चीजें हमारे इस रोबोट में भी मंकी किंग जैसी है, जैसे कि एक दिखने में बिल्कुल निंजा की तरह। दोस्तों अब तक तो सिर्फ ऐसे ही लगता था कि रोबोट फाइट सिर्फ फिल्मों और कार्टूनों में दिखने को मिलती है, और जैसा कि हमने आपको बताया है द मेगाबोट्स ने रोबोट फाइट लीग की शुरुआत करके सपना हकीकत तो कर दिया था, मगर अब फाइट्स के लिए रोबोट्स भी तो चाहिए। ऐसे में साल 2017 में चाइनीज कंपनी द ग्रेट मेटल ने ग्लोबल मोबाइल इंटरनेट कॉन्फ्रेंस में एक रोबोट का प्रोटोटाइप लॉन्च किया जिसका नाम था मंकी किंग। और दोस्तों मजे की बात तो ये है कि इसे ट्रांसफॉर्मर्स से इंस्पायर होकर बनाया गया है। ये ऑप्टिमस प्राइम की तरह ही है जिसके पास लड़ाई के लिए एक लोहे की रॉड भी है।
तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा रोबोट सबसे ज्यादा खतरनाक और कौन सा रोबोट सबसे क्लासी लगा, हमें कमेंट करके बताएं। और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। और द फैक्टलैंड की हर लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन दबाइए। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्दी लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।